एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल डू मैथ्स विद अमित सैनी में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि एमएस टीम के ऊपर, ये स्पेशली फॉर टीचर्स के लिए है, कि एमएस टीम पे हम बच्चों से किस तरीके से असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं और उसकी आउटपुट हमारे पास किस वे में आएगी, और हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या कोई और यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, वो किस तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं, किस वे से वो जो क्वेश्चन पेपर है एमएस टीम पे हम फॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल डू मैथ्स विद अमित सैनी में। जैसे हम सबसे पहले एमएस टीम को खोलते हैं तो ये व्यू आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप जैसे जिस क्लास का टेस्ट बनाना चाहते हो उस पहले टीम्स पे जाइए, उस टीम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ऑल टीम्स में आप देख पा रहे हो 3 टीम्स है। मान लेते हैं XYZ टीम के लिए कोई असाइनमेंट बनानी है, हमें कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है, असेस करना है बच्चों का। तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे टॉप में आपको लिखा हुआ है जनरल, पोस्ट, फाइल्स, क्लास, नोटबुक, असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास जो विंडो खुलेगी इस तरीके से विंडो खुलेगी। ठीक है जी। इसमें सबसे नीचे या देखो एक ब्लू सिग्नल है क्रिएट का, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इसमें 3 ऑप्शन है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग, क्विज, असाइनमेंट। एग्जिस्टिंग अगर आपने कोई पेपर बना रखा है तो वो यहाँ एग्जिस्टिंग में जहाँ पे हम कर सकते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, क्विज। अगर हम जैसे MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे हम गूगल फॉर्म में बनाते हैं लगभग वैसा ही सेम वही क्वेश्चन पेपर स्टाइल होगा। क्विज पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, हमारे पास विंडो खुलती है। एक तरीके से ये MS ऑफिस का एक फॉर्म्स है और इसमें अब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर है न्यू क्विज। हम न्यू क्विज पे क्लिक करेंगे। न्यू क्विज के बाद सबसे ऊपर पूछता है जैसे अनटाइटल्ड क्विज, इसका हम नाम दे सकते हैं कि हमारा अगर पेपर लेना चाहते हैं एग्ज़ाम तो उसको एग्ज़ाम का नाम दे देंगे, क्वेश्चन एग्ज़ाम, सैम्पल एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिए जो भी बच्चों को इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं हम। फिर ऐड न्यू करेंगे। अगर इसमें हमें नेम चाहिए जैसे बच्चे का तो टेक्स्ट क्लिक करना होगा। अगर हमें चॉइसेस में क्वेश्चंस देने हैं तो चॉइस पे क्लिक करेंगे। रेटिंग है तो अलग अलग आगे भी सिंबल है। अगर मैथ्स की इक्वेशन है तो मैथ्स की इक्वेशन इस तरीके से आगे आपको शो होगी। तो सबसे पहले जैसे बच्चे का हमें नाम चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, और लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो MS टीम है और गूगल फॉर्म है उसमें डिफरेंस यही है कि वहाँ हम कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकता था। इसमें यह है कि जो बच्चे आपकी इस टीम्स में हैं, जिस टीम्स में जाके हमने असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, उस में जो बच्चे हैं सिर्फ वही बच्चे इसको पेपर को कंडक्ट कर सकते, पेपर को सबमिट कर सकते हैं, दूसरे नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट मैंने क्लिक किया था आपको, इसमें हम टेक्स्ट में अगर हमें आंसर चाहिए तो टेक्स्ट की फॉर्म में इस तरीके से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। से व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। अब हम क्वेश्चन क्रिएट के बाद आंसर बच्चा जो भी दे इसका करेक्ट आंसर अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं इसमें, अदरवाइज हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इसका नहीं तो इसके पॉइंट्स हम मान लेते हैं, 2 मार्क्स हमने दे दिए हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके जो भी करेक्ट आंसर है तो ऐड आंसर में हम आंसर ऐड कर सकते हैं जो भी है। मान लेते हैं हम इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया कि जो रेड है कैपिटल में रेड, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, ये करेक्ट होगा कैपिटल लेटर्स में रेड। तो हमें आपको जब क्वेश्चन पेपर बनाओगे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ही पहले से ही लिख दीजिए कि स्टूडेंट्स आप जो भी आंसर देंगे वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। क्योंकि अगर बच्चे ने R कैपिटल लिखा है, बाकी दोनों शॉर्ट लिख दिए हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो इसको वो करेक्ट आंसर नहीं मानेगा। इसलिए पहले ही डिस्क्रिप्शन में आप पहले ही बच्चों को लिख दीजिए कि जो आपको जो भी आंसर्स देने हैं वो कैपिटल लेटर में दीजिए। अगर आप इस तरीके से टेक्स्ट में आंसर चाहते हो और पहले से फिक्स चाहते हो कि इसका आंसर आपको मिले और उसका आपको अपने आप ये पेपर चेक हो जाए, उसके लिए तो यही होगा कि आपको ये मेंशन करना होगा जो आंसर है उसको कि ये आंसर है इसका। अगर हम बच्चे दोनों, कुछ बच्चे हैं स्मॉल में लिख दें, कुछ कैपिटल में लिखेंगे, तो जो स्मॉल में होगा वो करेक्ट नहीं मानेगा कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको मैनुअली करना होगा या फिर पहले से ही आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में। आप इसको रिक्वायर्ड भी यहाँ के रिक्वायर्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक सैंपल हुआ हमारे पास
टेक्स्ट का। अगर हम MCQ लेना चाहते हैं तो ऐड न्यू में जाइए, चॉइस वाले पे क्लिक कर दीजिए। चॉइस पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का नाम आप लिख सकते हो, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शंस में आप जो भी ऑप्शन, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं, आप इसमें क्वेश्चन लिख सकते हो, नेम कैपिटल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन है, इसको फॉर्म कर लीजिए इसे। और आंसर आप इसके जो भी हैं ऑप्शंस इनके आप दे सकते हो। ये एक सैंपल है केवल आपके लिए। और इस तरीके से और भी आप, जैसे इसमें आपको ऐड ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे, हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन हम लिख लिया। अब आपको जब जिस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे 3 सिंबल आ रहे हैं, डिलीट, डिस्प्ले मैसेज और टिक का। हम जिसको करेक्ट है उस पर करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर सिर्फ हमें ही दिखेगा, बच्चों को ये नहीं शो होगा, इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 टाइप हम कर चुके हैं। पहला, अगर हमें क्वेश्चन देने हो टेक्स्ट में तो सबसे पहले जो जैसे ऐड न्यू करते हैं, चॉइस पे करेंगे तो जो सेकंड क्वेश्चन है उस टाइप का ऑप्शन आएंगे हमारे पास। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं कोई मैथ्स में इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे आप इसमें जैसे ऑप्शन है अलग अलग, नेट प्रोटेक्टर स्कोर, सेक्शन, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड का ऑप्शन हमें नहीं देना है, इसमें हमें चाहिए सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन टाइप। तो पहले तो ऐड किया हमने, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे आप मान लेते हैं चॉइस ही देना है हमें क्वेश्चन। अगर हम इसमें आगे सिंबल है मैथ्स का देना है तो देखो सबसे नीचे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें मैथ्स पे क्लिक कर लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, सोल्व ऑफ द इक्वेशन, इंटर एन इक्वेशन। इक्वेशन हमें एंटर करनी है। इक्वेशन जैसे हम लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आप लिखना चाहो, जैसे स्क्वायर में चाहिए, पावर चाहिए तो ये वाला जिसमें जितनी पावर आपको लगानी है। हम लिखना चाहते हैं जैसे 2x + 2 = 6, इसको ओके कर देते हैं। हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए। अब इसको एक बार टाइम लगाएगा। अब ये ऑप्शंस हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऐड ऑल, कि ये ऑप्शन, इसके जो आंसर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने एक इक्वेशन लिखी उसके जो सजेस्टेड रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे और करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ये हमें बहुत ही आसान रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। तो बहुत ही, जैसे ही कोई इक्वेशन लिखेंगे उसके आंसर्स हमारे पास मिल जाएंगे और उसको डायरेक्ट ऐड ही करना है। अगर हम ऐड न्यू करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, हमें हो सकता है अगर हम इसमें क्वेश्चन लगे तो उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। और मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये, तो उसके बाद हमें क्या करें, इसको हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, मान लेते इतने ही क्वेश्चन करने हैं इस टाइप। अब टोटल ऊपर मार्क्स आते रहेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन से ऐड करते जाएंगे मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे हमें 10 मार्क्स का लेना है टेस्ट, कोई 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, जितने भी हम क्वेश्चन ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग सबसे टॉप में ये आपको शो करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा हो गया है। जैसे ही डन करोगे ये हमारा फॉर्म हो गया है, असाइनमेंट में चले जाएंगे ऑटोमेटिक ही। अब ये सिंबल यहाँ पे आ गया हमारे पास, सैम्पल एग्ज़ाम यहाँ इसमें पहुँच गया है असाइनमेंट के ऊपर। अब इसका टाइटल हम जो भी देना चाहें दे सकते हैं, यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो भी नाम देना चाहें। इंस्ट्रक्शन यहाँ से फिर से भी हम लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर कि बच्चों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। से अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और भी कोई भी जैसे अटेम्प्ट क्वेश्चन इन ओनली ऑन यूज कैपिटल लेटर्स वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस, और भी कोई इंस्ट्रक्शन आप देना चाहो उसमें दे सकते हो। असाइन टू ये तो क्लास मैंने ऐड की हुई पहले से ही, जिस क्लास में हम गए हैं। अगर और भी है तो हम यहाँ जाके इसको एडिट कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट की बजाय अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट से ही मांग लें तो जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पे टाइप करना हो। जैसे हमने 2 ही नाम रखे हों या कोई और नाम होगा तो नेक्स्ट और उसमें आ जाएंगे। ड्यू डेट, जो डेट जिस डेट को आप एग्ज़ाम लेना चाहते हो, मान लेते हैं हम जुलाई में एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, अगस्त में कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10 अगस्त को ही एग्ज़ाम हो तो 10 अगस्त
टाइम हम यहाँ पे टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम पे हमें एग्ज़ाम लेना है, तो 9 PM तो 9 हो जाएगा, AM का हो गया, जो भी मतलब हम टाइम देना हमें जो चाहिए वो यहाँ से फिक्स पहले से ही कर देंगे। जैसे इस टाइम के बाद ये बच्चों के पास बच्चों को ये इसको सबमिट करना शुरू कर सकते हैं इस टाइम से। और ऐड असाइनमेंट टू कैलेंडर, अगर चाहें कैलेंडर पे ऐड करना चाहें तो यहाँ ऑप्शन है कि कैलेंडर पे कौन कौन, स्टूडेंट ओनली, स्टूडेंट एंड मी, स्टूडेंट एंड टीम ओनर, यानी कि असाइनमेंट पे जब यहाँ ऐड होगा कैलेंडर पे तो किस किस को ये इसको व्यू कर सकता है। तो यहाँ से हम अगर हम इसको सेव कर देंगे तब ये एज इट इज़ सैम्पल एज ए ड्राफ्ट यहाँ सेव रहेगा, असाइन नहीं होगा। अगर हम यहाँ से असाइन कर देते हैं तो ये बच्चों के पास ये मैसेज चला जाएगा। अब ये आ जाता है जैसे ड्यू क्या है, सैम्पल एग्ज़ाम अगस्त 10/20/1, यानी कि 10 अगस्त को एग्ज़ाम है, टाइम है 10 AM। तो इस तरीके से अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे अब इसको क्लिक करेंगे हम तो देख पाते हैं कि जैसे जहाँ जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ शो होंगे, स्टेटस में ये नॉट टर्न इन, मतलब बच्चों ने इसको नहीं व्यू किया है। जैसे ही कोई व्यू करेगा तो यहाँ पे टर्न इन आ जाएगा। फीडबैक में ये बच्चे अगर कोई लिखते हैं उसमें वो है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में यहाँ पे मार्क्स होगा। फीडबैक हमें देनी है इनकी, जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो अभी तो कुछ आया नहीं है ना इसमें। अगर हम कोई पहले का पेपर जैसे थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम और किया हमने तो उसका क्या था, किसी ने इसको रिटर्न किया तो उसमें आ जाता है कि हमने इसको मार्क्स यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, जैसे ही बच्चे इसको एग्ज़ाम देंगे तो इस तरीके से शो होगा यहाँ पे टर्न इन का अलग, नो टू रिटर्न जिसको रिटर्न करने हैं। जैसे इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है तो इनका मार्क्स अगर यहाँ पे हम दे सकते हैं, खुद भी देखना चाहें तो कितने मार्क्स का है, और यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। ये क्यों आया, क्योंकि इस जो टेस्ट था ये अलग टाइप का था, इसके अंदर जो हमने जो बनाया है क्विज उसमें ऑटोमेटिक ही हमारे पास मार्क्स शो होंगे कि बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं। और फिर यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल कहाँ होगा, रिटर्न के साथ में यहाँ जो 3 डॉट यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा इसमें सेव था वो एक्सेल शीट में डाउनलोड करके रिकॉर्ड रख सकते हैं, इसका प्रिंट करके रख सकते हैं हम। और हमारी जो शीट है इसके अंदर रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड बच्चों का इसमें रहेगा। तो आपको पता चल गया कि क्रिएट में जाके, असाइनमेंट में जाके, क्विज में जाके हम किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को फॉर्म कर सकते हैं। क्विज में जाएंगे तो गूगल फॉर्म की तरह ही हमें क्वेश्चंस को फॉर्म करना है। नेक्स्ट है असाइनमेंट में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई गूगल फॉर्म में हम बना लें, वही पेपर हम बच्चों से ले लें MS टीम के थ्रू, वो भी हम कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को MS टीम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम जैसे असाइनमेंट में गए तो जहाँ पर पहले ऐड रिसोर्स की जगह पर MS टीम MS ऑफिस का जो फॉर्म है वो था, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म बनाना चाहते हैं। इसका दोबारा से हम मान लेते हैं सैम्पल 2 गूगल फॉर्म से रिलेटेड है। इसमें लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, सेम वही जो भी बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स का हमारा एग्जाम है, मान लेते हैं 40 मार्क्स का लेना चाहते हैं, 40 लिखेंगे। असाइन टू, यहाँ क्लास का नाम है, यहाँ XYZ टीम मैंने सिलेक्ट की हुई है वो शो होगा। स्टूडेंट ऑल, यहाँ ड्यू डेट, ये शेड्यूल टाइम है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। और टाइम जो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी जिस भी टाइम हमें एग्ज़ाम का फिक्स करना है ये टाइम यहाँ से शो हो जाएगा। मान लेते हैं 10 AM पे हमें एग्ज़ाम चाहिए कि सब बच्चे इसको विजिबल हो बच्चे के लिए। 5 मान लेते हैं 5 अगस्त को 10 o'clock पे पेपर स्टार्ट होना चाहिए। और अब इसमें ऐड कैसे करेंगे, क्वेश्चन मेन यही है कि हम गूगल फॉर्म, यहाँ ऐड रिसोर्स में जाएंगे। हम ऐड रिसोर्स में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं। जैसे वन ड्राइव में अगर हमारे पास कोई है तो वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। क्लास नोटबुक में कुछ है तो हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ केवल कि गूगल फॉर्म की बात की मैंने। गूगल फॉर्म है तो यहाँ लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा वेब एड्रेस रिक्वायर्ड, तो यहाँ सबसे ऊपर वेब एड्रेस पे हम यहाँ पे वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने गूगल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बनाया, अभी सैम्पल पेपर, ये कुछ मान लेते क्वेश्चंस है, यहाँ से सेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा एक सिंबल सेंड वाया मेल। सेकंड ऑप्शन है लिंक को शॉर्टन भी कर लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इस लिंक को कॉपी करके हम क्या करना है, फॉर्म पे यहाँ जाना है और यहाँ पर Ctrl V पेस्ट कर दिया हमने।
पेस्ट करते ही फॉर्म यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इंटर टू डिस्प्ले में हम लिख दिया सैम्पल पेपर फॉर क्लास XYZ। अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले हो जाएगा, ये चीज़ डिस्प्ले होगी, अटैच कर दिया हमने, ये शो होगा सैम्पल पेपर फॉर XYZ। इसका जो भी नाम हम लिखेंगे गूगल फॉर्म में एक तरीके से अटैच हो गया हमारे MS टीम में। अब ये बच्चों को हम असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने असाइन किया ये बच्चों के पास पहुंच जाएगा कि इस टाइम के ऊपर आपको ये एग्ज़ाम सबमिट करना है। इससे बेनिफिट यही है कि बच्चे गूगल फॉर्म से ज़्यादा हैबिचुअल है तो बच्चे इससे सबमिट कर पाएंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इनके जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिक चेक तो हो जाएंगे, लेकिन चेक होने के बाद उसके मार्क्स हम MS टीम पे मैन्युअली हमें अपलोड करने होंगे। जैसे हमने देखा कि जिन है इनके यहाँ पे मार्क्स हमें खुद अपलोड करने, अभी तो टर्न नहीं है क्योंकि वो गूगल फॉर्म होगा। हो सकता है कुछ बच्चे MS टीम पे नहीं उसको ओपन कर पाएँ या उसका लिंक, तो गूगल फॉर्म अगर सबमिट कर देते हैं बच्चे तो हमें यहाँ तो शो नहीं होगा, लेकिन जैसे हम गूगल फॉर्म को अपना ओपन करेंगे, ये गूगल फॉर्म था तो हम ओपन करते हैं तो गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज पे जाते हैं और ये जो प्लस साइन इस पर जब क्लिक करेंगे हम तो क्रिएट हो जाएगी हमारी जो शीट है, एक्सेल शीट यहाँ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमें मार्क्स बच्चे के शो हो जाएंगे जिन्होंने एग्ज़ाम को सबमिट किया होगा। यहाँ पे मार्क्स भी होंगे, कितने मार्क्स में से जितने मार्क्स बच्चे के आए हैं वो मार्क्स हमें MS टीम पे यहाँ पे बच्चों को देने होंगे। मान लेते हैं 40 में से किसी के आए हैं 34 तो यहाँ 34, किसी के 24। अभी इसमें मैंने 2 ही स्टूडेंट ऐड किए हुए हैं और अब इनको यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम। अब यहाँ नो टर्न इन आ रहा है क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ अगर बच्चे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर टर्न इन होगा, नहीं अदरवाइज बच्चे डायरेक्ट उसको ओपन करेंगे तो बच्चों के पास वही गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म से बच्चे सबमिट कर देंगे, लेकिन वो उस रिकॉर्ड से मार्क्स देख के यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है बच्चों का ये हमारे पास रहेगा ही। अगर हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट व्यू तो स्टूडेंट को इस तरीके से चेक होगा, बच्चों के पास ऐसा आएगा ये। तो बच्चों के पास जैसे आप देख रहे हैं जैसे कि गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करते ही बच्चों के पास वही वापस गूगल फॉर्म में चले जाएंगे और बच्चों के लिए इजी है और बच्चे इसको सबमिट कर पाएंगे। और MS टीम का जो है सॉफ्टवेयर जो भी गूगल फॉर्म, वो भी इनका जो फॉर्म है MS ऑफिस का वो भी सेम ही है, लेकिन उसमें आसानी हमारे लिए है, हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे जैसे ही हम उसके ऊपर, अगर हम इस टाइप का पेपर बनाया हुआ हमने कि हमें रिटर्न में MCQ क्वेश्चन ही है दे रखे हैं, तो अगर हम मांगते हैं बच्चों से बड़े क्वेश्चन चाहिए, हमें रिटर्न वर्क चाहिए, उसके लिए हमें असाइनमेंट में फिर से कैसी असाइनमेंट क्रिएट करनी होगी जिसमें हम बच्चों से अपलोड का ऑप्शन देना होगा बच्चों को। जैसे इसमें अंदर हमारे पास गूगल फॉर्म में जाके, अब क्योंकि ये तो असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट में हमें कहाँ जाना है, इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्रिएट क्विज। अब क्विज में जाकर अपलोड का ऑप्शन देना होगा बच्चों को। अगर हमें चाहते हैं कि जैसे न्यू क्विज पे गए, हम चाहते हैं कि हमने बच्चों से ऐसे लिखाना है तो हमें यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन, फाइल अपलोड का ऑप्शन देना होगा। अब यहाँ पे बच्चे अपलोड कर सकेंगे। नंबर ऑफ लिमिट कितनी है, 10 MB, यहाँ साइज़ बढ़ा सकते हैं 1 GB तक का। हमने लगभग 1 GB वाले की कोशिश रखनी है इसमें ऑप्शन बच्चों के लिए। नंबर ऑफ़ फाइल भी हम बढ़ा देते हैं, 3-4 कर देना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम हो तो उनको बोल दो कि 1 से अगर पूरा साइज़ नहीं तो 1 के आंसर में 2-3 फाइल बना के बच्चे अपलोड कर सकें। क्वेश्चन यहाँ आप टाइप कर सकते हो, अगर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है, कोई क्वेश्चन लिखिए और यहाँ जैसे आप क्वेश्चन लिख दोगे कोई भी, राइट ऐसे ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे ऐसे जब भी आप मांगते हो वो बच्चों के पास ये पहुंच जाएगा इस तरीके से। और बच्चों के पास ऑप्शन यहाँ दे दीजिए अपलोड के लिए कि किस साइज़ तक का बच्चे अपलोड कर सकते हैं। फाइल टाइप में अगर आप क्लिक करते हैं नीचे देखो यहाँ पर आ जाता है फाइल टाइप। आप चाहो तो इसमें वर्ड भी रख सकते हो,
PDF भी रख सकते हो, इमेज भी रख सकते हो, वीडियो ऑडियो जो भी है आप इसमें सारी चीज़ बच्चों के लिए दे सकते हो। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कर दीजिए। अब बच्चों के पास ये क्वेश्चन जाएगा, बच्चे अपना पेपर सोल्व करेंगे पेपर के ऊपर, और सोल्व करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके भी, अगर आप फ़ोटो भी चाहते हो तो फाइल नंबर जो है लिमिट इनकी बढ़ा दीजिए, 7 की जगह पे मैक्सिमम 10 कर दीजिए, कि बच्चे 10 पेज अलग अलग करके 10 पेज भी अपलोड कर सकें एक क्वेश्चन के आंसर में। अगर मान लेते हैं, जूम करते हैं, बच्चे का आंसर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा पेज में ही बच्चे इसको आपके पास उस क्वेश्चन को सोल्व करके पहुंचा सकते हैं। तो वर्ड भी, PDF भी, इमेज भी, आप इस तरीके से ऑप्शन बच्चों को दे दीजिए ताकि बच्चे उस क्वेश्चन को सबमिट आपके पास कर सकें। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें। कुछ क्यूरीज होंगी, तो जो क्यूरीज हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनके लिए अलग से फिर से वीडियो बना के आपके पास मैं कोशिश करूंगा पहुंचाने की। तो 2-3 चीज़ें हमने सीखी हैं कि गूगल फॉर्म को किस तरीके से हम MS Team में यूज कर सकते हैं, क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यानी कि अगर हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लेना है तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्या होगा, जो आपके पास बच्चों के आंसर्स आएंगे वो एज ए PDF, एज ए इमेज आएंगे, उसको आपको ओपन करके उसकी मार्किंग देनी होगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमने मार्क्स बच्चे को रिटर्न किए थे, सेम उसी तरीके से हमें उनको रिटर्न करने होंगे। जैसे कोई भी पेपर है तो उसमें एज इट इज खुलेंगे, लेकिन बच्चों के यहाँ टर्न इन में मिलेंगे बच्चों के रिकॉर्ड्स, वहाँ पे आप बच्चों को मार्क्स दे सकते हो। मार्क्स आपको वहीं दिया जाएगा लास्ट में, यहाँ पर जब बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इसकी डेट आ जाएगा। अभी तो ड्यू डेट इसकी रहती है 10 अगस्त है, इसलिए इस पर हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ड्यू डेट इसकी टुडे की थी, इस पर हम यहाँ क्लिक कर पा रहे हैं। इसके मार्क्स हम इनको रिटर्न कर सकते हैं जितने भी हैं। अब ये तो रिटर्न वाला ही है, तो इसमें हम इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट लिया था तो जितने भी मार्क्स आए हम ये ऐसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।